गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने अभ्यास कार्य किया था पर्यायवाची शब्द से। जैसा कि मैंने बताया था कि हम इसी पर्यायवाची शब्द का चैप्टर करा दिए, अभ्यास कार्य करा दिए। तो आज हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे जो कि बहुत ईजी होता है और आपके लिए ईजी होता है तब जब हम पढ़ेंगे। हमारे लिए आसान नहीं होती है क्योंकि हमने बहुत प्रश्न को ढूंढ के इसका MCQ में हम सही चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और कोई भी कंपटीशन में, कोई भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही प्रश्न का सही आंसर का चिन्ह लगाओ। फर्स्ट है, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं क, एक दूसरे से अलग अर्थ वाले शब्द, ख, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द, ग, एक ही अर्थ वाले शब्द, घ, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह देखना है कि पर्यायवाची जो शब्द है उसकी परिभाषा क्या होती है। एक दूसरे से अलग नहीं होती है, एक से अधिक अर्थ नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग, एक ही अर्थ वाले शब्द। हमेशा से ध्यान देखना है आपको कि पर्यायवाची का शब्द उल्टा नहीं होता है। उल्टा जब भी होता है विलोम होता है। पर्यायवाची का होता है एक ही शब्द को हम कई नामों से पुकारते हैं, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्दों को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन को देख लेते हैं। क, उल्टे अर्थ वाले शब्द, समानार्थक शब्द, अनेक अर्थ वाले शब्द, इनमें से कोई नहीं। उल्टे अर्थ वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। अनेक अर्थ वाले शब्द अनेकार्थक कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले ही शब्द पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगी ही नहीं। तो इसका सही जवाब ख हो जाएगा, समानार्थक शब्द। नंबर थर्ड है, दिए गए शब्दों का उचित पर्यायवाची चुनो और सही चिन्ह का चिन्ह लगाओ। कह रहा है कि जितने भी शब्द हैं उसके 4 ऑप्शन हैं। प्रत्येक शब्द के सामने 4 वैकल्पिक दिया हुआ है। इसमें से जो भी पर्यायवाची शब्द उसका सही होगा उसको आपको उस बॉक्स में सही चिन्ह का प्रयोग करना है। तो फर्स्ट है अंबर। अंबर किसे कहते हैं? अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, चीर, कपड़ा, कुछ भी हो। लेकिन ऑप्शन में क्या है? क, चीर, ख, अजर, ग, वारी, घ, दल। अजर, वारी, दल, ये तीनों जो है विकल्प बिल्कुल गलत है, अंबर का नहीं है। तो आपको पूरा पढ़ना ही नहीं है। अगर आप जानते हैं तो आपको सबसे पहले ऑप्शन में क में है चीर, तो फटाफट आपको चीर के सामने सही चिन्ह का प्रयोग कर देना है। प्रेम, दूसरा शब्द है प्रेम। प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्यार करना। लेकिन यहाँ कह रहा है 4 ऑप्शन में है द्वेष। द्वेष मतलब क्या होता है? उससे उल्टा हो गया, जहाँ नफरत करना। घृणा, घृणा क्या होता है? नफरत करना। ईर्ष्या क्या होता है? जेलिस। तो ख है अनुराग। प्रेम का अर्थ होता है अनुराग, तो ऑप्शन सही चिन्ह। कई बार क्या होता है, अगर आपको अनुराग का अर्थ नहीं पता है तो द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, ये 3 जो है आपको पता है, तो आप नहीं भी जानते हैं तो ये पता आपको चल जाएगा कि ये चौथा ऑप्शन ही होगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में करनी है। नंबर थर्ड है बिजली। बिजली का चंचल, चालाक, चंचला, सारंग। आपने देखा चंचल, चालाक, ये दोनों जो है, चंचल मतलब जो बच्चा चंचल होता है, तेज होता है उसे, चालाक जो चालाकी करते हैं, सारंग बजाने वाली भी सारंग होती है। लेकिन चंचला क्या होती है? चंचला का अर्थ होता है बिजली। तो आपको सही जवाब ग, चंचला में सही चिन्ह का प्रयोग करनी है। नेक्स्ट है आँख। आँख, हस्त, अधर, चाह,
चक्षु। अब आँख को क्या बोलते हैं? चक्षु बोलते हैं, नयन बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो आपको हस्त मतलब हाथ होता है, चाह मतलब होता है उसकी चाहत, तो इसलिए ये अधर, चाह, हस्त नहीं होगा। इसका सही जवाब घ हो जाएगा, चक्षु। तो वहाँ से आपको सही चिन्ह का बॉक्स में प्रयोग करनी है। नेक्स्ट है उचित। क अनुचित, ख ऊपर, ग ठीक, घ चित। क क्या है? अनुचित। उचित का उल्टा होता है अनुचित। ये होगा ही नहीं, हमको पर्यायवाची सही बोल रहा है। ऊपर, ऊपर होगी नहीं। उचित का अर्थ होता है ठीक, सही, उपरयुक्त। घ लेकिन क्या है? चित्त। घ में क्या है? जिसके चित्त में चढ़ा वो चित्त बोलते हैं ना, तो चित्त होगी नहीं, तो इसका सही जवाब ग हो जाएगा, ठीक। आपको सही चिन्ह का प्रयोग कर देनी है ऑप्शन ग में। नंबर 4 है, दिए गए शब्द कौन सा उचित समानार्थी नहीं है, उसके आगे गलत चिन्ह का प्रयोग करें। अब आपने ऊपर में क्या देखा नंबर 3 में कि पर्यायवाची, उसमें जो पर्यायवाची सही है उसमें आपको सही चिन्ह का प्रयोग करना है। लेकिन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें? दिए गए शब्द में कौन सा उचित समानार्थी नहीं है। समानार्थी पर्यायवाची दोनों इक्वल है, घबराने की कोई बात नहीं है, आप सेम है दोनों। तो अब इसमें नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को 2 बार पढ़ें आपको, ताकि समझ में अच्छी तरह पता चले कि फटाफट प्रश्न को पढ़ा ही नहीं, वही लगा के चले आए और आपको आंसर में सही नहीं होगी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पूछ रहा है समानार्थी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट है तन। तन का क्या होता है? शरीर, बदन, है ना, देह, काया। इसमें लेकिन क्या कह रहा है? नहीं है, तो ऑप्शन घ है, तरु। तरु का पर्यायवाची होता है वृक्ष। तो इसमें क्या है? तन का शरीर होगा, देह होगा, काया। लेकिन हमें एक प्रश्न कह रहा है जो नहीं है उसमें गलत का चिन्ह का प्रयोग करें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ, तरु। उसमें आपको गलत चिन्ह का प्रयोग करनी है। घर। घर का क्या होता है? क धाम, ख सदन, ग गृह, घ ग्रह। गृह और ग्रह में बहुत फर्क है, उसमें री की मात्रा होती है। अब देखिए, धाम बोलते हैं ना कि चले अपने धाम, तो धाम का क्या हो गया? घर। सदन, अपने ही घर को सदन भी बोलते हैं। गृह, गृह मतलब संस्कृत शब्द है, घर होगा। लेकिन इसका कह रहा है गलत चिन्ह का प्रयोग क्या हो जाएगा? ग्रह। ग्रह जो हमारा सूर्य होता है ना, ग्रह, प्लेटो, यूरेनस, ये सब ग्रह है, तो उस ग्रह में आपको गलत चिन्ह का प्रयोग करनी है। नेक्स्ट है दल। दल का होता है समूह, वंश। टोली, टोली तो होगी, सेना का दल जब चलता है, सेना का टोली चलता है, तो साथ में एक साथ चलते हैं, तो टोली हो गया। समूह, ग्रुप हो गया, नहीं होगा। दिल, जत्था। जत्था भी मतलब होता है, जत्था यहाँ शुद्ध वर्ड्स है, लेकिन गांव सब में क्या बोलते हैं? एक जोठा लगा के चला। जोठा मतलब वही जत्था है, मतलब एक के साथ 10 चल रहा है तो एक जत्था चल रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल। दिल क्या होता है? हार्ट। तो इसका गलत चिन्ह का प्रयोग करनी है। आदर। नेक्स्ट है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क है इज्जत, ख है सम्मान, ग है सामान, घ है मान। अब आदर क्या कहते हैं? इज्जत देता है, सम्मान भी करता है और मान भी करता है। ये तीनों मिलता जुलता शब्द है, लेकिन इसमें विकल्प क्या है? सामान। सामान होता है जो हम घर के समरासन, पानी लाते हैं, चावल, दाल, सब्जी, जो भी वगैरह वगैरह, तो सामान में आपको गलत चिन्ह का प्रयोग करनी है। नेक्स्ट है गरीब। गरीब का क्या होता है? निर्धन होता है, रंक होता है, कंगाल होता है। ये तीनों गरीब का ऑप्शन है, मिलता जुलता है, लेकिन ऑप्शन घ जो है उसका उल्टा है। क्या है उल्टा? अमीर। तो आपको गरीब का उल्टा लिखना ही नहीं है। यहाँ प्रश्न कह रहा है हमको समानार्थी नहीं है, तो अमीर क्या है? समानार्थी नहीं है। इसके सामने गलत चिन्ह का प्रयोग करनी है। चलिए, नंबर 5 है, पृथ्वी का पर्यायवाची है डैश। आपको क्या कह रहा है? ऐसे ही प्रश्न आते हैं अक्सर, जो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं लिख पाते, समझ में उसको प्रश्न नहीं आती है। कह रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है डैश। ऑप्शन क वसुंधरा, ख मरुभूमि, ग सोम,
घ सुधा। अब ये आप देख पा रहे हैं मरुभूमि, सोम, सुधा, ये तीनों ऑप्शन नहीं है। किसका नहीं है? पृथ्वी का पर्यायवाची। क्यों नहीं है? सोम हो गया दिन, सुधा हो गया अमृत, अमृत बोलते हैं सुधा जल। मरुभूमि, मरुभूमि वहाँ होती है जहाँ सूखा होता है, जहाँ कोई भी चीज़ की उपज नहीं होती। जैसे थार राजस्थान को ले लेते हैं, रेगिस्तान को ले लेते हैं, वहाँ बालू जो रेत में है कुछ पैदाइश नहीं होती है। तो मरुभूमि, मरुभूमि मतलब मरा हुआ भूमि। तो ये तीन ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग है, लेकिन इसका वसुंधरा जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। इसका मतलब है इसका आंसर क हो जाएगा, वहाँ सही चिन्ह का प्रयोग करनी है। 6 है सरल का पर्यायवाची है। सबसे आसान, सरल बोलते हैं तो आसान है। ऑप्शन को देख लेते हैं। क है आसान, ख कठिन, उजाला, प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब खुशी होना, उजाला मतलब ज्योति, कठिन मतलब मुश्किल। इसका मतलब है कि सरल का विपरीत है कठिन। लेकिन आपको जब ऑप्शन में क पहला ही ऑप्शन आसान है तो उधर आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सही चिन्ह का प्रयोग क में आपको लगा देनी है। चलिए नंबर 7 है गर्व। गर्व मतलब होता है अहंकार, घमंड का पर्यायवाची है। डैश क निराला, ख गरम, ग अहंकार, घ होता है नम्र। अब नम्र होता है विनम्र। गरम क्या होता है आपको तो पता ही है, ठंडा पानी, गरम पानी। तो निराला, निराला मतलब स्वच्छ। तो इसका आंसर हो जाएगा ग अहंकार। अहंकार मतलब होता है गर्व, घमंड। ठीक है। नंबर 8 होता है 8 है शेर का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। क है शेरा, ध्यान से देखिएगा, आ का बहुत फर्क है, शेर से ही रिलेटेड शब्द है। आ शेरा, ख शोर, शोर जो हल्ला मचाता है, ग है सिंह, घ है शिकार, जो जानवरों का शिकार करता है वह शेर नहीं कहला सकता है। राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, शेर को हम सिंह बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ग में सही चिन्ह का प्रयोग करनी है। नंबर 9 है रास्ता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब आपने देखा 5 से लेके 8 तक क्या था? पर्यायवाची है। अब यहाँ 9 से कह रहा है 12 तक कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान से प्रश्न को एक बार जरूर पढ़ेंगे। तो रास्ता का शब्द का पर्यायवाची क्या होता है वो आगे देखते हैं। क राह, ख सस्ता, ग पथ, घ मार्ग। आपको पता होगा राह मतलब रास्ता होता है, पथ मतलब भी रास्ता होता है, और मार्ग जो है वो भी रास्ता है। तो रास्ता शब्द का यहाँ प्रश्न कह रहा है पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें ऑप्शन क्या है? सस्ता। सस्ता क्या होता है? चाहे हम कोई भी चीज़ लें जो हमें 50 रुपये की चीज़ 25 रुपये में मिलती है, वो हम कह रहे हैं यह चीज़ सस्ता है, तो यह सस्ता है। तो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका ख, सस्ता में सही चिन्ह का प्रयोग करनी है। नंबर 10 है सेवक। सेवक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है, सेवक मतलब होता है नौकर, जो दूसरों की सेवा करे उसे क्या कहते हैं? नौकर कहते हैं। राइट। तो ऑप्शन में क्या है? क है सहायता। सहायता मतलब क्या होता है? मदद करना, तो हेल्प करना। ख है नौकर, ग है दास। दास मतलब जो बड़े बड़े राजा मंत्री सबके मिनिस्टर सबके घर होते हैं, वहाँ 2-4 की नौकरी लगी रहती है, किसी के बर्तन मांजने का, कि बड़ों बड़ों मिनिस्टर का पैर दबाने का, नहलाने का, हर तरह का वहाँ उनके दासी होता है। तो वो दासी क्या होती है? उनके मंत्री का सेवक होते हैं। क्यों? क्योंकि वह सेवा करता है। तो ऑप्शन दास हो गया ग, और घ हो गया चाकर। अपनी चाकर अब नहीं समझ में आए तो क्या बोलेंगे? अक्सर आपने सुना होगा, अरे वो तो इतना बड़ा घर है, उसके यहाँ नौकर चाकर लगे रहते हैं। क्या यूज किया उसने? नौकर चाकर लगे रहते हैं। तो नौकर इक्वल टू चाकर, दोनों सेम है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा क, सहायता, क्योंकि हमें प्रश्न कह रहा है नहीं है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 11th। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको पता ही कपड़ा किसे कहते हैं? वस्त्र, पट, चीर, ये तीनों कपड़ा है। ऑप्शन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। क वस्त्र है, ख पट, ग चीर, अंबर रहता तभी भी सही था,
घ पकड़ा, ये घ है पकड़ा, पकड़ा को कपड़ा बोल दिया, लिख दिया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? घ। तो कपड़ा शब्द पर्यायवाची नहीं है, पकड़ा, तो पकड़ावाची में आपको सही चिन्ह का प्रयोग करनी है। नंबर 12 है एंड लास्ट, मृग। मृग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मृग का मतलब होता है हिरन। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। क मृत्यु, ख हिरन, सारंग, कुरंग। हिरन, सारंग, कुरंग जो है तीनों का ही आंसर उत्तर जो है मृग कहते हैं। तो इसका मतलब है, इसका सही जवाब होगा क मृत्यु। तो मृत्यु का अर्थ होता है मरण, तो ये गलत है। तो अब प्रश्न कह रहा है हमको पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही जवाब क हो जाएगा, मृत्यु। क्लियर है? बहुत ईजी है। हम जितने भी प्रश्न को है हम डिटेल में पूरा आपको समझा के आपको हम करा दिए। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको कोई भी कंपटीशन में, कोई भी एग्ज़ाम में, आप जैसे ही एक पेपर होते हैं आने वाला है, ताकि आपको आंसर ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको सही बना बनाया मिल जाता है। तो आप एक बार, दो बार, उसे 4 बार पढ़ें और आप जाके प्रश्न को आंसर अच्छे से, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पर्यायवाची ही शब्द नहीं है, क्योंकि हमारा शब्द भंडार, भंडार का मतलब होता है स्टॉक, अभी स्टॉक खत्म नहीं हुई है। तो इसी चैप्टर से, शब्द भंडार से रिलेटेड कुछ नए शब्द लेके आएंगे नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।